नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। दोस्तों, कई बार हमारे सामने सवाल ये आता है या हमें कई बार कंफ्यूजन होते हैं कि जजेस कितनी प्रकार के होते हैं, कितनी प्रकार की कोर्ट्स होती हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि कितने प्रकार की कोर्ट होती है और कितने प्रकार के मजिस्ट्रेट्स होते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि सब हमारे यहाँ पर एक हायरार्की है कोर्ट्स की। तो अगर हम स्टेट की बात करें तो हाई कोर्ट होगा स्टेट में, और एक स्टेट का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है और दो स्टेट का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब कोर्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा यहां पर कि पहले कोर्ट ऑफ सेशन होगा। जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है दोस्तों, उसमें कितने प्रकार के जजेस होते हैं। उसमें सेशन जज होता है, एडिशनल सेशन जज होता है और असिस्टेंट सेशन जजेस होते हैं दोस्तों। उसके बाद हम कोर्ट की बात करें तो उसमें मजिस्ट्रेट्स होते हैं, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिनको बोला जाता है। तो दोस्तों, मजिस्ट्रेट्स में आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि कुछ मेट्रोपॉलिटन एरिया होते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया से मेरा मतलब है कि जिस भी सिटी की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है दोस्तों, उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है दोस्तों। तो मेट्रोपॉलिटन का जो एरिया है वो स्टेट गवर्नमेंट कम या ज्यादा कर सकती है, मगर कम या ज्यादा करने पर भी पॉपुलेशन 1 मिलियन ही रहेगी, उसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन ही रहेगी। उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया कहा जाता है दोस्तों। तो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा वहां पर कौन होगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और उसके अंडर कौन, उसके सबॉर्डिनेट कौन होंगे, उसके सबॉर्डिनेट होंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दोस्तों। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में होगा। तो जो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी 10 लाख से कम है, वहां पर कौन होगा, वहां दोस्तों जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा सेकंड क्लास। तो वहां पर इस प्रकार के मजिस्ट्रेट होंगे। इनके अलावा कौन से मजिस्ट्रेट होते हैं दोस्तों, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह समझाना शुरू करता हूं दोस्तों कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसको इस्टेब्लिश तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, मगर कोर्ट ऑफ सेशन में जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो हाई कोर्ट करेगी। तो कोर्ट ऑफ सेशन में सबसे पहले उसने किसको अपॉइंट किया, सेशन जज को। तो जो सेशन जज होता है दोस्तों, वो अपनी डिवीजन में रहते हुए एप्लीकेशंस को देखेगा या केसेस का डिस्पोजल करेगा, यानी केसों का निपटारा करेगा। एक सेशन जज को 2 डिवीजन भी दी जा सकती है और दूसरी डिवीजन का एडिशनल सेशन जज भी एक सेशन जज को अपॉइंट किया जा सकता है दोस्तों। एक एरिया में वो सेशन जज बन के काम कर रहा है और दूसरे एरिया में कोई जज नहीं है उनके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास में जजों की कमी है, तो एक सेशन जज को दूसरे एरिया का एडिशनल सेशन जज अपॉइंट किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, और कौन से जजेस होंगे सेशन कोर्ट में, एडिशनल सेशन जजेस होंगे और असिस्टेंट सेशन जज होंगे। तो असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज ये किसके सबॉर्डिनेट होंगे दोस्तों, ये सेशन जज के सबॉर्डिनेट होंगे। और सेशन जज ही इनमें केसेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा कि कौन से केसेस किसको देने हैं। इस काम का जिम्मा कोर्ट ऑफ सेशन यानी सेशन जज के पास होगा दोस्तों। और इसके अलावा अगर हम मजिस्ट्रेट की बात करें तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, मेट्रोपॉलिटन एरिया में 1 मिलियन की पॉपुलेशन से ज्यादा अगर है किसी एरिया की तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा। तो वहां पर क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट डिस्कशन करके हाई कोर्ट के साथ में वहां पर अपॉइंटमेंट करेगी। अब यहां पर हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दोस्तों। तो वहां पर भी क्या होगा, जैसे 1 मिलियन से कम की पॉपुलेशन है तो वहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और उन्हीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से किसी एक को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाएगा दोस्तों। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये 1 मिलियन से कम की पॉपुलेशन। 1 मिलियन से ज्यादा की जो पॉपुलेशन है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, वहां पर हाई कोर्ट किसको अपॉइंट करेगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वही है जैसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, उनमें से किसी को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा दोस्तों। पर इनकी पावर का थोड़ा सा फर्क है, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पावर कम ज्यादा है किसी के पास में, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि कितनी पावर किसके पास है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो आप ये समझिए कि वो 7 साल तक की सजा दे सकता है दोस्तों, और जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो 3 साल तक की सजा दे सकता है। इसी तरह चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो 7 साल तक की सजा दे सकता है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वो 3 साल तक की सजा दे सकता है दोस्तों। तो इनकी पावर और ये कितना फाइन कर सकते हैं, कितनी सजा दे सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन कितनी सजा दे सकती है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो अभी आपने क्या समझा, कोर्ट ऑफ सेशन में कौन कौन है,
सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज है और असिस्टेंट सेशन जज है दोस्तों। उसके बाद हमारी हायरार्की में क्या आता है, 1 मिलियन मेट्रोपॉलिटन एरिया हुआ तो वहां पर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये वहां पर होंगे जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है। 1 मिलियन से कम होगा तो दोस्तों, पर एक बात और आप ध्यान में रखना कि ये जो हमारी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है वो मेट्रोपॉलिटन है, जो कम है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है। और इसमें अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन करके, अगर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे हाई कोर्ट को कि किसी जज को या किसी मजिस्ट्रेट को स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करना है, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है दोस्तों। और ये जो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, ये कुछ पार्टिकुलर टाइप के केसेस का डिस्पोजल करेगा, और जिन पार्टिकुलर केसेस के लिए इसको स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया है दोस्तों, इन केसेस को दूसरा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डील नहीं करेगा। तो इसी तरह अगर 1 मिलियन से कम की पॉपुलेशन है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास दोस्तों। तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से ही किसी को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाएगा दोस्तों। और जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ में एक एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किया जाएगा। और अगर हम बात सब डिवीजन की करें तो सब डिवीजन में सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाएगा दोस्तों। तो ये जो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहते हुए अपने जो नीचे के जो मजिस्ट्रेट हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, उनको कंट्रोल करेगा, उनकी पावर को ध्यान में रखेगा और केसेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अलावा कौन से मजिस्ट्रेट होते हैं दोस्तों? इसके अलावा होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी जो कार्यकारी हैं आपके मजिस्ट्रेट, जो कार्यकारी शक्तियों को देखते हैं, जैसे एसडीएम है, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। तो अब यहां पर क्या होगा दोस्तों, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन व्यक्तियों में से जो इसके लिए क्वालिफाइड हैं, उनमें से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी दोस्तों। और इनके अलावा जो मजिस्ट्रेट होंगे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे और सब डिवीजन के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाएगा दोस्तों। तो जो अगर सब डिवीजन की बात करें तो जो दूसरे मजिस्ट्रेट हैं वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अधीन रहकर काम करेंगे, मगर जनरल कंट्रोल उनका होगा, या वो सबॉर्डिनेट तो होंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के, मगर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहकर काम करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखिएगा कि जो मजिस्ट्रेट हैं या कोर्ट हैं वो हमारे कितनी प्रकार की हैं, वो इस वीडियो में लगभग मैं आपको समझा ही चुका हूं। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये जो मजिस्ट्रेट्स हैं इनकी पावर क्या होती है, ये कितने प्रकार का फाइन कर सकते हैं, ये कितनी प्रकार की पनिशमेंट दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अलावा भी अगर किसी लॉ के सब्जेक्ट पर, किसी कानून के विषय में अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करें। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। थैंक यू, स्टे सेफ, थैंक यू।